नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार ने 9वीं बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीच में एक अपवाद को छोड़ दें तो लगातार पिछले 18 वर्षों से वहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन यहां पर बात नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास के बाद भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकी है। बहुत दिनों से उसके प्रयास चल रहे हैं। लोकसभा में अकेले भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। अकेले से मेरा आशय है, बिना नीतीश कुमार के। लेकिन विधानसभा के लिए उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। अब अगर बात करें कि नीतीश के साथ जाकर बीजेपी ने क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रखा है, तो जवाब इसका ना होगा। और इसके लिए शुरुआती तौर पे ही आपको देखना पड़ेगा, नीतीश कुमार ने जो आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली है, उसमें जो नाम गए हैं उनके कैबिनेट के सहयोगियों के रूप में, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सम्राट चौधरी जो कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे, और विजय कुमार सिन्हा। तो ये 2 नाम अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहला जाति समीकरण उन्होंने साधा, जो कोयरी कुशवाहा वोट है। सम्राट चौधरी लव बोलते हैं वहां, कुर्मी लव कुश नारा आपको याद होगा, वो दिया था, तो उसमें उन्होंने इस तरीके से किया। बाकी भूमिहार, वहां पर संख्या बल तो आप जान दीजिए, लेकिन प्रभाव भूमिहारों का बहुत ज्यादा है वहां पर, तो विजय सिन्हा उसकी तरफ से आते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें वहां के जाति समीकरणों, क्योंकि बिहार में जाति ऐसी चीज है कि जाति जाने की तो बात जाने दीजिए, सबसे पहले जाति ही आती है। अब इसको दुर्भाग्य कहें या वहां की जरूरत कहें, इस पर चर्चा में नहीं जाना। लेकिन अगर बात करें कि वहां कैबिनेट शक्ल किस तरीके से अख्तियार कर रही है, तो जो पहले 9 लोग हैं उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। अब जरा बिहार के जाति समीकरणों की तरफ ध्यान दे देते हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी जाति जनगणना हुई थी, हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी पर केंद्र सरकार को भी संदेह, और जिस तरीके के आंकड़े आए हैं उस पर तमाम लोग को यह मानना है कि ये शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे कुछ तो आपको अंदाजा मिलता ही है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 36% ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोट है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग, 26% से ज्यादा है वो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 63% के करीब तो यही लोग हो जाते हैं। इस वर्ग में पूरी तरीके से सेंध लगाने की कोशिश है, क्योंकि अगर इस वर्ग में हम आप बात करें तो 14.5% वोट अकेले यादवों का है, अगर ओबीसी की बात करें। इसके अलावा अन्य वोट जो है पिछड़ा और अन्य पिछड़ा के, उस पर बीजेपी और नीतीश मिलकर अब संधान कर रहे हैं, क्योंकि एम और वाई का जो समीकरण है वो वहां पर हमेशा लालू को अपराजेय बनाता रहा है। तो उसकी काट के लिए ये सारे प्रयास चल रहे हैं। तो अब ये जो 9 नाम आए हैं कैबिनेट के शुरुआत के, और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से नामों को आगे बढ़ाया गया है, इससे ये साफ साफ संकेत जाता है कि बिहार में जो मंडल और कमंडल के बीच का जो रिफ्ट रहा है, उसमें मंडल को वो नहीं छोड़ सकती है। सौभाग्य से बीजेपी का ये है कि वहां पर उनके पास एक ऐसा नेता है राष्ट्रीय स्तर पर, नरेंद्र मोदी के रूप में, जो कि हिंदुत्व का तो प्रखर चेहरा है, यानी कमंडल साथ में है, तो मंडल यानी वो खुद ओबीसी जाति से आते हैं, और उन्होंने इस तरीके से अपने आप को पेश किया है कि वो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े तबके के आंसू पोंछने के लिए उनके साथ में वो खड़े होते भी दिखाई पड़ते हैं। तो उनकी जो एक अस्मिता है, जो उनकी भावना है, उससे भी वो अपने आप को जोड़ते दिखाई पड़ते हैं। कैबिनेट का आकार भी इसी तरीके से जा रहा है। तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि आने वाले समय में बीजेपी पूरी तरीके से इन्हीं जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अन्य नाम भी देगी। और स्पीकर पद अभी वहां खाली पड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 15% सवर्ण वोट भी है, और उसमें ब्राह्मणों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है वहां पर। इसलिए हो सकता है कि वहां पर स्पीकर अध्यक्ष भी जाए, और अगर नहीं जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उसमें भी उनको पूरी तरजीह दी जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में प्लान सिर्फ इसका नहीं है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, बल्कि बिहार में किसी भी तरीके से आगे बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाए, इसको लेकर भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। क्योंकि जाति जनगणना जो लेकर आई थी नीतीश सरकार तेजस्वी के साथ में, बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए, बीजेपी ने उसको उल्टा कर दिया है। पहले कमंडल और अब ये मंडल की जो सियासत का जो पूरा कॉकटेल वहां तैयार हो रहा है,
ये काफी गुल खिला सकता है।